आज हम लोग पढ़ेंगे कि चौपाई दोहा। ये चौपाई दोहा क्या होती है और वास्तविकता की चौपाई दोहा कहते किसे हैं, उसकी उदाहरण। और यहाँ तक कि अगले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार, और उसी छंदों में पढ़े थे उदाहरण में दोहा चौपाई दोहा तैयार करते हैं। ठीक, उन्हीं दोहा चौपाई दोहा जो चलते हैं, जिसमें से यह देखते हैं कि पहला है चौपाई, दूसरा है दोहा। चौपाई कहते किसे हैं, चौपाई सुधार क्या है और उनमें मात्राओं का उपयोग कैसे करते हैं, और साथ ही साथ ये दोहा क्या है और दोहे किसे करते हैं और दोहा का मात्रा क्या होता है, कैसे उसको बैठाते हैं। ठीक, तो उसी में हम लोग देख सकते हैं जैसे क्या देखने को मिलता है कि दोहा चौपाई किसे करते हैं। पहले हम लोग चलते हैं चौपाई पर। चौपाई छंद किसे कहते हैं, ऐसा क्या होता है। चौपाई के ध्यान सुनिएगा, इसमें देखिए क्या है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, अंत में 2 दीर्घ गुरु होता है। अर्थात कह सकते हैं कि चौपाई जो होता है वो 4 चरण का होता है। 4 चरण, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ से 1 चरण, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 चरण, यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरा चरण, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 चरण। अर्थात चौपाई जो होता है 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में जो कि 16-16 मात्राएं होती है और अंत में 2 दीर्घ गुरु होते हैं। अब ये तो मानते होंगे चौपाई कि चौपाई के चरण में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, अंत में 2 दीर्घ गुरु होता है। जिसमें से उदाहरण में कह सकते हैं, उदाहरण में से क्या हो गया, उदाहरण क्या है, बंधव गुरु पदो परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। और साथ ही साथ इसके दूसरे अमीर मुरीमान चूरण चारु समन सकल भाव भुज परिवारु। अब इसके हम लोग बैठाते हैं उदाहरण के जो कि मात्रा की मात्राओं कैसे उपयोग करते हैं। कुछ मात्राओं का उपयोग में जैसे ऐसे चलता है, जिसमें से यह देखते हैं कुछ मात्राओं में यह होता है कि यहाँ पे जैसे मात्रा पहला है बंदव लिखा है, तो बंदव में क्या करेंगे, बंद में 2 मात्रा बैठाएंगे, अर्थात 2 हो गया, फिर 1 हो गया, 1 हो गया। हम लोग 2 को 5 जैसा बनाते हैं लेकिन 5 होता नहीं है, 5 जैसा बनाते हैं लेकिन 5 होता नहीं है। फिर इसके बाद जैसे लिखा है यहाँ पे छोटी मात्रा छोटा मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 1, अर्थात लिखने के बाद हमारा 16 आना चाहिए, लिखने के बाद 16 आना चाहिए। गिन लेते हैं पहले बड़े वाले को, यह हो गया इसके 2, इसके 2, इसके 1, इसके 1, इसके 1, फिर इसके भी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। गिनते हैं क्या हम लोग का 16 मात्रा आ रहा है। जैसे यहाँ पे 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। देख रहे 16 दिन तुम्हारा कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए। अर्थात एक पैराग्राफ हमारा 16 आना चाहिए। तो जिसमें 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, एक 13 ही आ रहा है। अर्थात 13 में कह सकते हैं कि 13 वाले मात्राओं में जो उपयोग कर रहे हैं, हमारा कितना चाहिए टोटल हो 16 आना चाहिए। कहेंगे इसमें क्या हो रहा है, कम में से हो रहा है। अर्थात जब कम में से होता है जिसमें क्या बनाते हैं, वास्तविकता देखते हैं कि आना कितना चाहिए और पूरा गिनने में कितना बनता है यह देखते हैं। टोटल यहाँ पे जैसे मान लीजिए हो गया। अब इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं, क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि बड़ी मात्राओं का 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसके 1 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 1 हो गए। फिर क्या कर सकते हैं, सुरुचि लिखा है ना, इसमें कहीं कहीं 2 और 1 कर सकते हैं, कहीं कहीं 1-2 कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी देखते हैं कि कभी कभार संख्याओं में परिवर्तन होने पर भी संख्या में क्या होता है, परिवर्तन मिलता है, लेकिन उसमें भी कहीं परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अर्थात हमारा कितना आ रहा है, 2, 2 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 आ रहा है 16 ना। अर्थात ये कह सकते हैं 16 मात्राओं की गणना की जाती है, प्रत्येक चरण के लिए दे रहा है। फिर उसमें टोटल यही चीज दूसरा कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देते हैं इसमें कि इसमें पहले बड़े वाले लेते हैं, पहले छोटे वाले को नहीं लेते हैं, चाहे जितने भी बड़े मात्रा है, जितनी भी बड़ी अक्षर उसमें। जैसे यहाँ देख रहे हैं परिवारु लिखा है, क्या लिखा है, परिवारु। और परिवारों के हिसाब जैसे दे सकते हैं कि परिवारु बड़ा है ना, परिवारों जैसे यहाँ क्या करेंगे 2, इसके 2, इसके 1, इसके 1, यहाँ पे 1-1 कर सकते हैं। ये सब 1-1 वाले हैं, 1 1 1 1 1 1। अब गिनते हमारा कितना आया है,
2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हो गया है कि नहीं है। और वही हमको क्या चाहिए 16 ही चाहिए। क्या उसमें भी कम से ज्यादा देखते हैं इसमें जैसे इसको ले लेते हैं अर्थात जितने भी संख्याओं में मात्रा में गणना करते हैं तो उसमें एक चीज देख लेते हैं कि क्या बड़ा है क्या छोटा है। अगर बड़ा रहेगा तो बड़े मात्रा में, अगर छोटा रहेगा तो छोटे मात्रा में। जैसे कि यहाँ पे चारों चंद्र लिखा है तो बड़े मात्रा में उसकी गणना कर सकते हैं। बड़े के हिसाब से जब भी कहीं लिखते हैं जैसे चारू अर्थात यहाँ पे जैसे क्या करेंगे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे 2 1 1 1। गिनते क्या 16 आ रहा है तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 हो गया 16 टोटल। इस तरह से हमारा क्या हो गया 16 मात्राओं की गणना हो गई। प्रत्येक चरण में 16 था, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हो गए। इसके बाद आप जानते हैं कि दोहा क्या होता है। दोहा चलते हैं यह भी एक तरह क्या है छंद है, ये भी क्या है छंद है जिसमें कर सकते हैं इस छंद के पहले और तीसरे चरण में। इस छंद के 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं न होकर के पहले और तीसरे चरण में, पहले एवं तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे में 11 मात्रा होती हैं। अर्थात ऐसे बनेगा विषम के हिसाब से, ऐसे चलेगा इसमें ऐसे, मतलब जितना इसमें रहेगा उतना इसमें, जितना इसमें रहेगा उतना इसमें। जैसे इसमें कितना आना चाहिए पहले प्रथम और द्वितीय पहले और तीसरे चरण में 13, इसमें कितने बने चाहिए 13, इसमें 11, इसमें भी 11, क्योंकि पहला और तीसरा दूसरा और चौथा। अब हम लोग गिन के इसको देख लेते हैं क्या उतना आता है कि कम से आता है। पहले बड़े मात्राओं का उपयोग करते हैं। बड़े मात्रा क्या है जैसे यहाँ पे हो गया 2 1 2 1 1 1 2 1 1। अब इसको छोड़ देते हैं, पहले गिन लेते हैं कम आता है कि बेसी होता है। जैसे 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13 बन गया 13 हमारा, ये हो गया क्लियर। फिर दूसरे में देते हैं 11 आना चाहिए। कैसे 11 आना चाहिए पहले कि जैसे मान लीजिए इसको 2 लेते हैं, 3 हो गया 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे कर सकते हैं। देखते हैं दोबारा अर्थात बड़े मात्रा है 2 हो गया, बड़ा है 2 एक 3 3 2 5 6 7, इसमें 2 नहीं इसमें कर सकते हैं और यहाँ पे हम 2 बना सकते हैं, यहाँ पे ऐसे ये हो गया अर्थात 2 1 3 2 5 6 2 8 8 1 9 10 11 1 12 हो गया। अर्थात हम लोग इसमें भी कमी से कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे गिन रहे हैं तो यहाँ पे बड़ी मात्रा है 2 3 3 2 5 5 2 7 8 9 10 11 12 है। अर्थात यहाँ पे बड़ी मात्रा अर्थात यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं छोटा बना सकते हैं। अर्थात ये हम क्या कर सकते हैं कम कर सकते हैं, जिसमें द्वार में जबकि यहाँ पे 2 बना सकते हैं। लेकिन वही चीज जब देता है किसी मात्रा का उपयोग करते हैं तो जिसमें जी लिख रहे हैं ना तो वहाँ पे जी के लिए उपयोग करेंगे 2 का, फिर इसके बाद देहरी अर्थात एक एक अंकों का उपयोग कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पे 2 नहीं देंगे तब कितने करेंगे 1 का, कितने का 1 का। अब गिन के देख लेते हैं कम एक कैसी है 1 3 4 2 6 2 8 2 10 1 11 बन गया 11 हो गया हमारा 11 मतलब गणना। फिर इसके बाद इसमें 13 आना चाहिए। 13 में जैसे हो गया यहाँ पे 1 1 1 2 2, फिर इसके बाद यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ पे 2, फिर इसके बाद 2 1 1 गिनो गिन के देख लेते हैं कितना आते हैं। जैसे 1 2 3 2 5 2 7 8 9 10 11 12 13 आगे 13 हमारा 13 रहना चाहिए। फिर इसके बाद इसमें लेते हैं, अब यहाँ चलते हैं इसमें क्या रहना चाहिए 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बन गया ना। दोबारा देख लेते हैं 2 2 4 5 6 7 8 9 10 1 11 हमको 11 चाहिए। फिर इस तरह से हमारा पहला और तीसरे चरण में 13, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा होती है। पहले हम बड़े अक्षरों और बड़े मात्राओं का जो मात्रा बैठाते हैं, फिर इसके बाद छोटे मात्राओं का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से हमारा चौपाई और दोहा खत्म हुआ। और इसी प्रकार करता है दोहे का उल्टा जो कि सोठा होता है, दोहे का उल्टा सोठा होता है, सोठा जो कि बड़ा होता है ठीक उसका विपरीत हो जाएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सोठा क्या होता है, रोला क्या होता है और अदरवाइज क्या होते हैं। खास कर इसमें हमारे के लिए क्या हो गया चौपाई और दोहा हो गया। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में चौपाई के साथ साथ हमारा रोला और इसका सोठा को लेकर के। ठीक।